तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हुई हूँ फरकाबाद में, तो जहाँ मेरा मायका है। तो मैंने सोचा अब हम यहाँ आ ही गए तो चलो कहीं घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज आप लोग गेस करिए हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, देखिए यहाँ की गलियां ना इतनी है, यहाँ इतना ट्रैफिक है, पौ पा मतलब बता ही नहीं सकते आपको। मतलब इतनी गाड़ियां चलती हैं, छोटी छोटी गलियां है ना, इसलिए। तो यहाँ पे बहुत सर्दी है, मतलब आप लोगों के कितनी सर्दी, पर यहाँ पे इतनी सर्दी ऐसा लग रहा था शिमला में आ गए हम। इतनी ठंडी हवा लग रही थी कि हम कहीं बीमारी ना जाएं, पर कोई नहीं, चलते हैं। तो जिस सवारी से हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे सब लोग इसको टिर्री टिर्री बोलते हैं। यार आप क्या क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ टिर्री, मैंने पहली बार सुना यार, टिर्री बोलते हैं इस गाड़ी को। तो ठीक है, हम पहुंच चुके हैं अपने मंदिर के करीब। अब हम जा रहे हैं मंदिर, यहाँ का फेमस ऐतिहासिक मंदिर है, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है। हम यहाँ पहले भी आते थे, जब छोटे थे तब भी आते थे, पैदल भी आते थे यहाँ तक हम लोग नवरात्रि में। तो मैंने सोचा हम यहाँ आए हैं तो क्यों ना अपनी माता रानी के दर्शन किए जाएं। तो हम आए थे, यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर का नाम है गुड़गांव देवी मंदिर। तो आप जब भी फरकाबाद में विजिट करें तो प्लीज यहाँ पे आइए, इनके दर्शन के बहुत मतलब प्रसिद्ध मंदिर है और आपको इनके दर्शन करके बहुत अच्छे लगेगा। तो फटाफट हम उतर चुके हैं। तो हमने कहा माँ का दर्शन किया, बाहर से ही इतना सुकून लग रहा था, इतना अच्छा, चारों तरफ दुकानें थी प्रसादों की। फिर हमने कहा चलो यहाँ तक आएंगे तो प्रसाद भी चढ़ा दिया जाए। तो मैंने वहाँ पे भैया से प्रसाद लिया। भैया ने बोला कि आप प्रसाद ढक के ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का आतंक है। बंदर है ना, उनके हाथों से ले जाते हैं, इतने खतरनाक बंदर हैं। हमने कहा ठीक है भैया, पर मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर, क्योंकि भैया ने कहा कि यहाँ हमला भी कर देते हैं, बंदर काट लेते हैं। तो मैंने कहा हे माता रानी प्लीज रक्षा करना। तो हमने प्रसाद लिया, उसको कपड़े से ढका और अंदर की तरफ थे। तो वहाँ पे एक अंकल जी थे जो बंदरों से देखभाल कर रहे थे, भगा रहे थे, क्योंकि हम लोग जो भी आता था दर्शन के लिए तो वो बहुत अच्छे अंकल जी थे, वो हम लोगों की बहुत हेल्प कर रहे थे। फिर मैंने अंदर, उन्होंने कहा गेट लगा लेना माता रानी का। तो मैंने ठीक है चलो गेट लगा लेते, नहीं तो बंदर अंदर आ जाते हैं। फिर मैंने अंदर गई, हम लोगों ने गेट लगाया और माता रानी के दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। बहुत अच्छा लगा था, सच्ची ऐसा लगा था माता रानी साक्षात दर्शन दे दिए हों। तो हमने प्रसाद चढ़ाया और फिर हमने माता रानी की डोक दी, हे माता रानी सब सही रहे। फिर उसके बाद हमने मंदिर के चारों तरफ का व्यूज देखा, बहुत अच्छा लगा था। वहाँ बच्चों के खेलने का भी स्थान था, मतलब झूले भी थे, सब कुछ था। यहाँ पर बंदरों का आतंक भी है, मतलब इतना आतंक है कि आपको बता ही नहीं सकते थे। मतलब गेट के बाहर तो एक खड़ा ही रहना चाहिए डंडा लेके बंदरों के लिए। पर बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने टीका लगाया और अपने बच्चे के भी टीका लगाया। हम लोगों ने दर्शन अच्छे से कर लिए, बहुत अच्छा लगा, ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, सुकून लग रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने उनके परिक्रमा किया चारों तरफ माता रानी के। फिर हम लोगों ने सोचा चलो बाहर चलते। विवान बोला कि मम्मा मुझे खेलना है, झूला झूलना है, ये करना है। तब तक एक आंटी बोली कि बाहर संभाल के जाना है, यहाँ पे ना बंदर ना, एक आंटी का मतलब उन्होंने बताया कि मतलब यहाँ बंदर इतने आतंक है, इतना आतंक है बंदरों का कि मतलब आंटी कह रही थी कि अरे प्रसाद के पीछे ना हाथ काट लेते हैं। तो हम तो और ही डर गए थे, हमने भगवान माता रानी कैसे निकलूंगी मैं, तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब बंदरों का डर भी इतना भर गया था। बताओ ऐसे भी बंदर होते हैं यहाँ पे? होते होंगे भैया, हमें नहीं पता, पहले तो इतना नहीं था, अब ज्यादा आतंक हो गया है, अकेला समझ के हमला कर देते हैं। कहते हैं यहाँ नवरात्रे में इस मंदिर पर मेला भी लगता है, और मेला इतना अच्छा लगता है, यहाँ पे झूले लगते हैं, मेला लगता है, सारे बच्चे यहाँ मेला देखने। पहले तो हम छोटे छोटे थे ना, तो सच बता रहे हम पैदल यहाँ तक आते थे, अब तो पैदल भी नहीं आ पाते, ऐसा लगता है कितनी दूर हो गया है सच में। मतलब बचपन जो था ना वो अलग ही था, मतलब पैदल आना जाना। आजकल आप लोग भी देखते होंगे कोई पैदल इतना कहाँ चलता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनियां चलने लगी है। तब तक आने का पंडित जी की थाली भी देते हैं, पंडित जी कहेंगे प्रसाद के साथ साथ थाली भी ले गए आप तो। फिर हम पंडित जी बंद है, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं करेंगे, खाली थाली है तो आप चली जाइए। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने धीरे से गेट खोला, गेट खोलने के बाद हम लोग बाहर निकले। तो फिर से एक बार बोलिए जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो फटाफट हम लोग बाहर के लिए निकल चुके हैं। और आंटी हमें बहुत ध्यान से देख रही थी। तो हमने देखा बहुत बड़ा ग्राउंड था वहाँ का, मंदिर का बहुत बड़ा। तो हमने देखा आगे झूले वूले भी दिख रहे थे। तो हमारा विवाह ना जिद करने लगा, मुझे झूला झूलना है मम्मा, मुझे झूला झूलना। पर मुझे तो बंदरों से ही डर लग रहा था, चारों तरफ बंदर ही बंदर थे भाई। अब मैं क्या बताऊं आपको, मुझे ऐसा लग रहा था बस दर्शन हो गए, कैसे भी निकलते हैं बाहर, क्योंकि जब से सुना है ना बंदर यहाँ हमला करते हैं,
फिर मैंने कहा चलो बच्चे का मन है, चलो झुलाते हैं। फिर विवान ने हमारे झूला झूला, बहुत मस्ती की, हमने भी मस्ती की। पर बंदरों ने जो मस्ती थी वो किसी ने नहीं की। बंदर तो उछल कूदे, मेरा दिमाग बच्चे से ज्यादा बंदर पे था। चारों तरफ बंदर दिख रहे, मैं कहीं हमला ना कर दें। इतनी शैतान बंदर थे वहां के, मैं आपको बता नहीं सकती। तब तक आप देखना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ सारे लोग खेल रहे थे, बच्चे बड़े बड़े, बहुत बड़ा था। बहुत सारे लोग बच्चे सर्दियों में खेल रहे थे, देखा? वाह यार, यहाँ पे गार्डन। फिर हमने कहा चलो, मुझे भूख लगाई थी। फिर हमने कहा चलो कुछ खाते हैं। तो यहाँ का फेमस आलू, सच बता रही हूँ, यहाँ का सबसे फेमस आलू, भुंजे हुए आलू। आप जब भी फरक्काबाद में आना ना, तो आप भुंजे हुए आलू जरूर खाना। भैया हम सच बता रहे, हम तो आए हैं ना सिर्फ आलूओं के लिए आए हैं। मतलब मैं कितना भी परेशान हूँ, कितना भी कहीं भी मेरा दिमाग लग रहा था, बस मुझे घर जाना है और आलू ही खाना है। आलू 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 मन आ गया ना। चटनी, इतनी टेस्टी चटनी ना इन आलूओं की, वाओ। सच बता रही हूँ, आप भी आओगे ना, आप भी कहोगे कितने बार खाऊं, कितने बार। मैं तो सच बता रही हूँ, जब तक रहती हूँ ना, 2-3-4 बार तो आलू ही खाने आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ के चौपाटी लगती है आलूओं की। तो आप भी जब भी आना तो आलू जरूर टेस्ट करना, भुंजे हुए। इनका स्वाद ही अलग है, और यहाँ का जो नमक का स्वाद है वो भी बहुत अलग है। तो यहाँ पर लाइन से ना बहुत आलूओं की दुकानें थी। चौपाटी टाइम होता है, हमने चौपाटियां तो बहुत देखी हुई, पर आलू की चौपाटी पहली बार देखी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पे आलू भूनते हैं। ये बालू होती ना, तो ये बालू गंगा जी हैं हमारे यहाँ पास में ही, वहां से लाते होंगे भाई। तो उस बालू में आलू भूनते हैं। उन आलूओं का स्वाद ही अलग है। तो भैया देखिए, इतने से बेचारे 2 बच्चे लगे थे, पर मुझे तो उसके पास खड़े, सर्दी इतनी थी, इतनी सर्दी थी, कैसा लगता बस कढ़ाई के पास ही खड़ी रहूं। पर उन्होंने बेचारे इतनी मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छे से आलू भूनते हैं, बहुत टेस्ट था। हमें सर्दी इतनी लगती है, मैं तो लगता है तापती रहूं वहां पे। तो हम उसी के पास बार बार जाके खड़े हो जाते थे। तो हम लोग इतना अच्छा रहा था, बस यहीं पे खड़े रहो, कहीं ना रहो, आलू का मजा लेते रहो, भुजते हुए आलू देखते रहो। आप भी पक्का, सच बता रही हूँ, प्लीज आना जरूर। जो भी है, मतलब फरक्काबाद के होंगे वो तो आते ही हैं, खाएंगे ही, पर आप लोग भी जरूर जब भी विजिट करना फरक्काबाद। अब आप लोग पूछे कहाँ पे है, तो आप प्लीज कमेंट में पूछे, मैं बताऊंगी। फिर हम, मेरे बच्चे ने, मम्मा मुझे पिज्जा खाना है, फ्रेंच फ्राइज खाना है। तो हम गए थे पिज्जा की दुकान पे। तो वहां पे पता है आपको, अनपढ़ पिज्जा, मिस्टर अनपढ़ पिज्जा। आपने पढ़े हुए पिज्जा बहुत सुने होंगे, पहली बार अनपढ़ पिज्जा देखा मैंने। तो मैंने अंकल से, भैया से पूछा, भैया जी कि ये अनपढ़ पिज्जा क्यों लिख रखा है? उन्होंने कहा, अरे इसलिए लिख रखा है भाई कि अनपढ़ भी कुछ कर सकते हैं। अब मुझे हंसी आ गई, मैंने सच बोला। फिर मैंने उनसे हम लोग बातें करने लगे थोड़ा सा। फिर उन्होंने फ्रेंच फ्राइज हम लोगों के लिए लगा दिया। तो हमने भी फ्रेंच फ्राइज खाया, और इतना टेस्टी था, मैं आपको बता ही नहीं सकती। अब भैया हम बोलते बोलते थक गए। अब इन सब के बारे में, फरक्काबाद के बारे में हमारे बच्चों से पूछिए। अरे अगर आपको फरक्काबाद विजिट जब भी करोगे ना, तो मजे आ जाएंगे। आप सक्सेना और सनी भैया के आलू खाना, मजे आ जाएंगे, उंगली चाटते रह जाओगे। और अनपढ़ पिज्जा वाले के यहाँ पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज खाओगे तो बाकी बिहारी के तो जरूरी खाना, बाकी बिहारी के अगर खाओगे तो आप उंगली चाटते ही रह जाओगे। भैया डिस्काउंट भी दे देते, मजा आ जाता है। बाय।